अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है कि तमाम खैर आफियत से होंगे। तो फाइनली एसटीएसपी प्रिपरेशन का आगाज़ हो चुका है। तो आज का हमारा पहला लेक्चर है इंग्लिश का, जिसका टॉपिक टेंस। इसके नोट्स आपको ग्रुप में आ गए हैं। तो जिसने रीड किए हैं वेल एंड गुड, जिसने नहीं करे वो अभी नोट्स को रीड करें, क्योंकि नोट्स और इस वीडियोस को दोनों को आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, वीडियो को वॉच करेंगे, नोट्स को रीड करेंगे, तभी आपकी प्रिपरेशन A to Z कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। और आपकी कोई भी क्वेरी नहीं रहती, और इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप हमारे पेड ग्रुप में हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपको A to Z गाइडेंस देंगे। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए आज हम अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, जो कि टेंस है। ठीक है। तो बेसिकल टेंस है क्या? टेंस टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपेंस। तो टेंस हमें बताता है जब भी कोई काम होता है, तो टेंस हमें आगाह करता है। ठीक है। तो ये टेंस है, और टेंस की 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। और टाइप्स मतलब कि जो टाइप्स में जैसे टाइप्स निकलते हैं वो 4 हैं: सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, कंटिन्यूस। ठीक है। तो ये तीनों और चारों टाइप्स मिलाकर 12 टेंसेस बनाते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। आज के हम इस वीडियो में 12 लेक्चर ही कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत करें और A to Z फाइनल इस वीडियो को वॉच करें, तो आपके इंशाल्लाह A to Z 12 टेंसेस कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रेजेंट टेंसेस पे। तो प्रेजेंट टेंसेस में पहले नंबर पे आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है। इसके डेफिनेशंस वगैरह जो हैं और काफ़ी सारा जो स्ट्रक्चर है, मवाद है, इंफॉर्मेशन है, वो नोट्स में हमने दी हुई है। यहाँ पे जस्ट आप प्रिपरेशन करें, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है। तो आप नोट्स को भी रीड करें, वीडियोस को भी वॉच करें, तो A to Z आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो हमारा आज का पहला जो टेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस सेंटेंस में यूज़ होता है, और वर्ब के साथ एस और ES लगता है। ठीक है। जो सिंगुलर नाउन होते हैं उसके साथ एस और ES आता है। ठीक हो गया। और इसकी डिफिनेशन ये कब यूज़ होता है और कौन से सेंटेंसेस में यूज़ होता है, तो ये बेसिकली हैबिट्स एंड रूटीन्स, फैक्ट्स एंड जनरल ट्रुथ। ठीक है। हैबिट्स एंड रूटीन यानी कि हमारे जो आदत है, वो जो डेली की रूटीन है, उसमें इसका यूजेज आमतौर पर होता है। ठीक है। जैसे कि हमने इसकी स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल लिखा है, शी वॉक्स टू द यूनिवर्सिटी एवरी डे। ठीक है। तो अभी ये यूनिवर्सिटी रोज़ाना जाती है, तो ये इसकी हैबिट भी है और डेली की रूटीन भी है। तो इसका यूजेज डेली रूटीन और हैबिट्स में होता है। उसके बाद जो होता है फैक्ट्स एंड जनरल ट्रुथ यानी कि नेचुरली ट्रुथ, जिसको हम कहते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिखा है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन जो है ईस्ट की तरफ से उभरता है, ईस्ट की तरफ से राइज होता है। तो ये भी जनरल ट्रुथ है। तो ये इसका यूजेज जो हमेशा बेसिकली होता है वो हैबिट्स एंड रूटीन में और फैक्ट्स एंड जनरल ट्रुथ में होता है। ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो कि वर्ब के हमेशा फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज़ होती है, और एस और ES वर्ब के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। ठीक है। तो हमारा जो इसके बाद सेकंड टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। हम अभी प्रेजेंट के साथ ही जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसकी जो वर्ब्स हैं वो 3 है, इज एम आर। ठीक है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो 3 है, इज एम आर। और इसका जो सेंटेंस में वर्ब आता है वो इंग फॉर्म में आता है। ठीक है। बेसिकली ये कब यूज़ होता है? जब एक्शन हैपनिंग नाउ। ठीक है। मतलब कि काम जो अभी हो रहा है, कोई भी एक्शन है, कोई भी काम जो अभी परफॉर्म हो रहा है, जो अभी हो रहा है। ठीक है। ये हमेशा इसकी जो यूजेज होता है ऐसे सेंटेंस में होता है जो काम अभी हो रहा है, या जो हमें सेंटेंस में ला हुआ हो, हम उसको पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। उस सेंटेंस में हमें ये मालूम होगा कि ये काम अभी हो रहा है। ठीक है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिखा है, दे आर टेकिंग द टेस्ट एट द मोमेंट, यानी वो इस टाइम पे टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है। ठीक है।
मतलब कि वो इस टाइम पे टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब कि वो मेरे सामने अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है, या जब मैं बात कर रहा हूँ अभी वो अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि द एक्शन इज हैपनिंग नाउ, एक्शन इज गोइंग नाउ, ठीक है, यानी कि वो अभी इस वक्त कर रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमेशा कंटिन्यूस दिखाता है कि वर्क कंटिन्यू है, ठीक है। उसके बाद जो है इसका यूजेज जो होता है वो फ्यूचर प्लान्स, यानी कि हम फ्यूचर प्लान, जैसे कि भाई हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, यानी कि आने वाले वक्त के हिसाब से इसका जो यूजेज होता है, ठीक है, इसका यूजेज आने वाले वक्त के लिए भी होता है। तो हमने इसका भी एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ही इज़ लिविंग फॉर कराची, ठीक है, मतलब कि ही इज़ लिविंग फॉर कराची टुमारो, ये कल कराची के लिए निकलेगा, मतलब कि कंफर्म है, जिसके लिए श्योर है, कंफर्म है कि ये काम लाजमी होगा, ठीक है, ये काम लाजमी होगा, मगर कब होगा, इस काम का एक्शन क्या है कि होगा, मतलब कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, अभी हुआ नहीं है, तो इसका जो यूजेज होता है वो हमेशा फ्यूचर प्लान्स में होता है, ठीक है। वर्क गोइंग नाउ, हैपनिंग नाउ, एक्शन इज हैपनिंग नाउ, जो काम अभी हो रहा है, ठीक है, ये हमें ये बताता है कि काम अभी हो रहा है, और हमें ये क्या बताता है कि आने वाले वक्त में जो काम होगा, ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमें ये बताता है। तो जो हमारा इसके बाद हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है और वो हैज़ और हैव है सेंटेंस में, इसके सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो ये कब यूज होता है, पास्ट एक्शन विथ प्रेजेंट रिलीवेंस, ठीक है, यानी कि पास्ट एक्शन विथ प्रेजेंट रिलीवेंस, एक्शन पास्ट हो, एक्शन हो चुका हो पहले, ठीक है, मगर उसका नतीजा, जिसको हम कह सकते हैं नतीजा अभी हो रहा है, ठीक है, या नतीजा अभी कंटिन्यू है, ठीक है, ये हमेशा इसका यूजेज पास्ट एक्शन, एक्शन पास्ट हो, प्रेजेंट रिलीवेंस हो, उसमें यूजेज होता है इसका। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि आई हैव फिनिश्ड माई एप्लीकेशन, द रिजल्ट इज डन नाउ, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस में ये क्या बता रहा है कि आई हैव फिनिश्ड माई एप्लीकेशन, मैंने अपनी एप्लीकेशन मुकम्मल कर दी, द रिजल्ट इज डन नाउ, और रिजल्ट अभी डन हुआ है, ठीक है। तो मैंने अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर दी, ये पास्ट हो गया, एक्शन क्या हुआ है इसका, पास्ट में हो चुका है, मगर रिजल्ट इसका अभी हो रहा है या अभी हुआ है, तो ये जो है इसका यूजेज है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इसका यूजेज होता है वो होता है एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूअस नाउ, ठीक है, पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ और अभी कंटिन्यू है, ठीक है। ही हैज़ लिव्ड हेयर फॉर 10 years, ठीक है, वो यहाँ पे 10 साल से रह रहा है, 10 साल से रह रहा है, ठीक है, मतलब एक्शन पास्ट का है मगर अभी कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन है, और वर्ब की इंग फॉर्म आती है इस पे, ठीक है। तो इसका यूजेज कब होता है, इसका यूजेज होता है द एक्शन डेट स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल गोइंग नाउ, ठीक है, जो एक्शन पास्ट में हो चुका है और अभी गोइंग नाउ, अभी जा रहा है, ठीक है, एक्शन पास्ट में हो चुका है, उसका रिजल्ट अभी जा रहा है, ठीक है। तो इसका यूजेज ऐसे होता है, जैसे हमने एग्जांपल लिखा हुआ है कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर द आईबीए टेस्ट सिंस मॉर्निंग, मैं सखर आईबीए की टेस्ट के लिए सुबह से लेकर पढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखें एक्शन पास्ट का है मगर अभी जा रहा है, अभी स्टिल गोइंग नाउ है, ठीक है, अभी वो काम हो रहा है, खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब एक्शन पास्ट में हो चुका मगर काम अभी जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है, काम अभी जारी है, ठीक है। जैसे कि अब प्रेजेंट हम परफेक्ट समझ
चुके हैं। जो हमारा पिछला टॉपिक था उसमें क्या था कि काम पास्ट में हो चुका है और रिजल्ट भी डन हो चुका है। ठीक है, मुझे अभी रिजल्ट मिला है, रिजल्ट इज डन नाउ। ठीक है, रिजल्ट हो चुका है। ठीक है, मगर इसमें क्या है कि अभी काम जारी है, उसमें काम डन हो गया है, एक्शन पास्ट में था। ठीक है, काम भी अभी डन हुआ है। ठीक है, सिंस अभी डन हुआ है काम। और जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है कि काम अभी जारी है, एक्शन तो पास्ट में हो चुका है मगर काम अभी जारी है, स्टिल गोइंग नाउ है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट टेंसेस का इख्तिताम होता है। उसके बाद हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं पास्ट टेंसेस। ठीक है, तो पास्ट टेंस में सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस में हमारा जो वर्ब का है वो सेकंड फॉर्म आता है। बाकी इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, ओनली वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। ठीक है, तो इसकी ये कब यूज़ होता है, इसकी डिफिनेशन में क्या है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन डिफाइन ये इसके यूजेजेस में है कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, मतलब कि जो काम पास्ट में हो चुका हो। ठीक है, मतलब काम हो चुका। ठीक है, आई प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट लास्ट मंथ। मैंने लास्ट मंथ, पिछले महीने में टेस्ट की तैयारी कर दी। ठीक है, तो मतलब क्या टेस्ट की तैयारी मैंने कर दी। अभी का ना के काम अभी जारी है, ना के काम अभी हो रहा है, काम पास्ट में हो चुका। ठीक है, तो इसका यूजेजेस ऐसे सेंटेंसेस में होता है। ठीक है, पास्ट टेंस। उसके बाद हमारे पास जो पास्ट सिंपल टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका, उसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो वाज और वर हैं, और इसकी वर्ब का इंग फॉर्म आएगा हमेशा सेंटेंसेस में। ठीक है, और ये कब कौन से सेंटेंसेस में यूज होता है। ठीक है, ये होता है एक्शन एंड प्रोग्रेस एट स्पेसिफिक मोमेंट इन द पास्ट। क्या, एक्शन इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक मोमेंट इन द पास्ट, मतलब कि ऐसा एक्शन जो प्रोग्रेस में हो किसी खास मोमेंट पे माजी में। ठीक है, जो प्रोग्रेस में हो, अभी प्रोग्रेस में है कोई खास मोमेंट, स्पेसिफिक मोमेंट पे मगर माजी में। ठीक है, जैसे कि यस्टरडे आई वाज सॉल्विंग एमसीक्यूज। ठीक है, कल मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा था। ठीक है, कल मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा था। ठीक है, यहाँ ऐसे कहें कल सुबह 9 बजे मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा था। इसमें 9 बजे जो है मैंने ऐड कर दिया आपके समझने के लिए। ठीक है, कल सुबह 9 बजे मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा था। ठीक है, मतलब कि एक्शन जो है प्रोग्रेस में, इस सेंटेंस में मैं बता रहा है कि एक्शन काम तो हो चुका है मगर एक्शन प्रोग्रेस में बता रहा है। ठीक है, ठीक है, मगर काम जो है माजी का है, कल का है, एक्शन इसका क्या है, प्रोग्रेस में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कल सुबह 9 बजे मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा था। एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में है, आप देख लें एक्शन प्रोग्रेस में है मगर काम जो है माजी में है, मैंने कर दिया है काम, एक्शन इसका प्रोग्रेस में है। तो ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेड है और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और ये कब यूज होता है, इसके यूजेजेस में क्या है, द पास्ट इन पास्ट। ठीक है, मतलब पास्ट इन पास्ट, हर चीज पास्ट में है, तो इसका परफेक्ट है द पास्ट इन पास्ट एन एक्शन डेट अकर्ड बिफोर एन अदर एक्शन इन द पास्ट। ऐसा कोई एक्शन जो पहले ही माजी में हो चुका हो। ठीक है, जैसे व्हेन वी अराइव्ड द टेस्ट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। ठीक है, जब हम पहुंचे तो टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, टेस्ट पहले ही शुरू हो चुकी थी। ठीक है, मतलब जब हम पहुंचे ये भी पास्ट है, मैंने आपको बताया पास्ट एंड पास्ट, तो जब हम पहुंचे ये भी पास्ट है, टेस्ट स्टार्ट हो चुकी थी ये भी पास्ट है। ठीक है, मतलब कि पास्ट एंड पास्ट दोनों चीज पास्ट में होगी, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बिन है और वर्ब की हमेशा इंग फॉर्म यूज होगी, ठीक है। और इसके यूजेज में क्या है, इसके डिफाइन में क्या है, डेफिनेशन में क्या है, ये कब यूज होता है, ड्यूरेशन बिफोर एन अदर एक्शन इन द पास्ट, ठीक है। मतलब आपका ड्यूरेशन बिफोर इन अदर एक्शन इन द पास्ट में हो, ठीक है। जैसे देखें, he had been he had been waiting for 2 hours when the result were announced। अब ये बता रहा है कि वो बंदा 2 घंटों से बैठा हुआ था जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था, ठीक है। वो बंदा 2 घंटे से बैठा हुआ था या 2 घंटों से बैठा हुआ था जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था, ठीक है। अब इसकी जो ड्यूरेशन है और एक्शन है दोनों पास्ट हैं, ठीक है। अब बैठा हुआ था ये ड्यूरेशन है, रिजल्ट अनाउंस हुआ था, ओ सॉरी, बैठा हुआ था ये एक्शन है, रिजल्ट अनाउंस हुआ था ये ड्यूरेशन है, ठीक है। तो अब इसका ड्यूरेशन भी पास्ट है, वो बंदा बैठा हुआ था, और जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था ये भी पास्ट है, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि वो काम जिसका एक्शन भी पास्ट हो और उसकी ड्यूरेशन भी पास्ट हो, ठीक है, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट टेंसेस भी कवर हो गया। उसके बाद हमारे पास हम आते हैं फ्यूचर टेंस पे। तो फ्यूचर टेंसेस में सबसे पहले आता है सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल भी है और शेल भी है, और वर्ब की जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है। और ये कब यूज होता है, फ्यूचर टेंस यूज होता है कि काम जो आने वाला वक्त है उसमें होगा, ठीक है। तो ये हमें ये चीज़ बताता है कि काम नेक्स्ट जो आने वाला टाइम है, ठीक है, उसमें ये काम होगा, तो उसे हम फ्यूचर टेंस कहेंगे, ठीक है। जैसे कि आई विल अटेम्प्ट द इंग्लिश सेक्शन फर्स्ट, मतलब कि मैं इंग्लिश का सेक्शन पहले अटेम्प्ट करूंगा, पहले इंग्लिश का सेक्शन सॉल्व करूंगा, ठीक है। मतलब अभी ये काम होगा, हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये फ्यूचर टेंस हमें ये बताता है, ठीक है, कि जो काम आने वाले वक्त में होगा, अभी हुआ नहीं है या अभी हो भी नहीं रहा, जो आने वाले वक्त में जो नेक्स्ट टाइम आएगा, अगला वक्त आएगा, उसमें जो काम होगा उसे हम फ्यूचर टेंस कहेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस में उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो विल बी और वर्ब की इंग फॉर्म यूज होगी इसमें, ठीक है। और ये क्या बताता है हमें, एक्शन इन प्रोग्रेस इज एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर, मतलब यानी वो आपका काम जारी हो मगर फ्यूचर में, जारी हो मगर फ्यूचर में, मतलब एक्शन इन प्रोग्रेस हो मगर एट स्पेसिफिक फ्यूचर, एक्शन इन प्रोग्रेस, एक्शन हो रहा हो मगर फ्यूचर में, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। देखें जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है, नेक्स्ट वीक वी विल बी टेकिंग द एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। जैसे कि अगले हफ्ते मैं एंट्री टेस्ट दे रहा हूँगा, ठीक है, या अगले हफ्ते हम एंट्री टेस्ट दे रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि वी का यूजेज है तो हम होगा। नेक्स्ट वीक वी विल बी टेकिंग द एंट्रेंस टेस्ट, अगले हफ्ते हम एंट्री टेस्ट दे रहे होंगे, ठीक है। अब ये जो एक्शन है वो इन प्रोग्रेस है, इस सेंटेंस में जो हमें एक्शन बता रहा है वो इन प्रोग्रेस में बता रहा है, ठीक है, मगर कब, फ्यूचर में, अगले हफ्ते में। हम दे रहे होंगे ये फ्यूचर हो गया, दे रहे होंगे, सॉरी दे रहे होंगे ये एक्शन इन प्रोग्रेस हो गया, ठीक है, दे रहे होंगे, एक्शन इन प्रोग्रेस, मगर कब, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, ये फ्यूचर हो गया। काम जो आपका एक्शन हो, काम हो वो प्रोग्रेस में हो, ठीक है, मगर इन ए फ्यूचर टाइम, एट ए स्पेसिफिक फ्यूचर, तो ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर
कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव है और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। और ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है कि एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम, मतलब जो स्पेसिफिक टाइम, फ्यूचर टाइम जो आएगा, एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। एक्शन का इसमें जो यूजेज आएगा, एक्शन जो होगा इसमें वो माजी का होगा, मतलब एक्शन हो चुका होगा, मगर कब, फ्यूचर टाइम में, ठीक है। एक्शन जो है पास्ट में होगा, मगर कब होगा, फ्यूचर टाइम की बात होगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। जैसे इन 2029 आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, ठीक है। इन 2029 2029 में हम या मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुका हूँगा, ठीक है। अब हो चुका हूँगा, होगा ये पास्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। और काम का बात कब की हो रही है, 2029, ये फ्यूचर, मतलब कि जो एक्शन है वो हो चुका होगा, 2029 फ्यूचर है, एक्शन हो चुका है, हम ग्रेजुएट हो चुके होंगे, एक्शन हो चुका, ठीक है, मगर कब, फ्यूचर टाइम में, इन 2029 आने वाले वक्त में, फ्यूचर टाइम में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है जो हमारे पास टॉपिक, वो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, इसका जो, सॉरी मैं हेल्पिंग वर्ब लिखना भूल गया हूँ, चलो आपको बता देता हूँ। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो विल हैव बीन होता है, ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन होता है, आपको नोट्स में आ गए होंगे, वहाँ पे देख लीजिएगा, वहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव बीन है, ठीक है। और ये हमें क्या बताता है कि एन एक्शन डेट विल कंटिन्यू फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम इन फ्यूचर, ठीक है। मतलब कि मुस्तकबिल में कुछ वक्त जारी रहने वाला काम, मुस्तकबिल में कुछ वक्त, ठीक है, मतलब कि समटाइम्स, मुस्तकबिल में थोड़ा वक्त, ठीक है, कुछ वक्त जारी रहने वाला काम, थोड़े वक्त के लिए काम हो मगर जारी हो, फ्यूचर टाइम में हो, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, मैं स्टडी करूंगा 2 आवर के लिए, ठीक है। तो मुस्तकबिल में कुछ वक्त 2 आवर्स, मतलब कि सर्टेन टाइम में 2 आवर्स के लिए करूंगा, और वर्क क्या है, करूंगा, ठीक है। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं स्टडी करूंगा मगर 2 आवर के लिए, अब स्टडी करूंगा फ्यूचर हो गया, ठीक है, मगर 2 आवर्स कुछ वक्त, थोड़ा टाइम, ये जो इस सेंटेंस में, इन सेंटेंस में हमेशा टाइम जो है मेंशन हुआ होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक हो गया। उसके बाद हम आपको एक एग्जाम के लिए टिप दे देते हैं, जिसको हम एग्जाम मेमोरी फार्मूला आप कह सकते हैं, जो कि नोट्स में भी है, ठीक है, वहाँ पे भी आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल टेंस को कैसे पहचाने, कंटिन्यूस टेंस जो उसको कैसे पहचाने, परफेक्ट टेंस हो उसको कैसे पहचाने, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो उसको कैसे पहचाने, ठीक है। तो जो सिंपल टेंस होगा उसको पहचानने, वो हमेशा बेस फॉर्म में आएगा, वो हमेशा सिंपल फॉर्म में आएगा, ठीक है। सिंपल टेंस में भी बेस फॉर्म में आएगा, प्रेजेंट टेंस में भी बेस फॉर्म में आएगा, ठीक है, और पास्ट टेंस में भी बेस फॉर्म में आएगा, ठीक है, मगर उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, ठीक है, पास्ट फॉर्म होगा, ठीक हो गया। और उसके बाद जो कंटिन्यूस होगा उसकी वर्ब में हमेशा इंग फॉर्म आएगी, ठीक है, वर्ब में इंग फॉर्म होगी, वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। वो अब आपको थोड़ा सा मेंशन करना है, थोड़ा सा देखना है कि वो प्रेजेंट का बता रहा है, पास्ट का बता रहा है, या फ्यूचर का बता रहा है, ठीक है। मगर इसकी जो इंग फॉर्म होगी वो कंटिन्यूस में ही आएगी, इंग फॉर्म आए आप कहते हैं कि ये कंटिन्यूस है। अब फिर आपको सेंटेंस पहचानना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, ठीक है। ये आपको सेंटेंस ही बताएगा, ठीक है, सेंटेंस से आपको पहचानना है, मगर इंग फॉर्म हमेशा कंटिन्यूस में ही आएगी,
ठीक है। उसके बाद जो भी परफेक्ट होगा उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो चुकी हो सेंटेंस में या यूज़ हो रही हो तो वो परफेक्ट होगा, ठीक है। वो अब आपको पहचानना खुद को कि पास्ट है, फ्यूचर है, पर प्रेजेंट है कौन सा है, ठीक है। उसके बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब में हमेशा बीन यूज़ होता है और वर्ब की इंग फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। वो हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आपको पहचानना खुद को कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट हो जाता है। 12 टेंसेस ही हमने आपके कवर कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस वगैरह हमने ग्रुप में नोट्स में भेज दिए हैं, आप वहाँ भी रीड कर लें, इस वीडियो को भी वॉच कर लें। तो A to Z आप कंप्लीटली गाइडेंस प्रॉपरली गाइडेंस आपको मिल जाएगी, आप प्रॉपरली टेंसेस सीख जाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होगा। इंशाल्लाह हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो कि एरर डिटेक्शन टॉपिक है, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।